आपको बताना चाहता हूं, भगवान महावीर ने कहा अपरिग्रही बनो, त्यागी बनो। पर कहीं भी समग्र आगम साहित्य में कहीं भी भगवान ने, तीर्थंकरों ने गरीब होने का उपदेश नहीं दिया। कहीं भी नहीं आया ये शब्द। कई परंपराओं में है, औरों में है, हमें तो आलोचना नहीं करनी किसी बात की, लेकिन ये तो परिचय है कि भाई बहुत सारे शब्द गरीब के उस रूप में अन्य परंपराओं में प्रयोग हुए। जैन साहित्य में कहीं भी गरीब शब्द का प्रयोग, गरीब हो जाने का प्रयोग, मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, ये कहीं भी नहीं आया। गरीब शब्द का प्रयोग ही नहीं है। अपरिग्रह का त्यागी बनो, तुम्हारे पास जो है उसे छोड़ो से छोड़ो, पर तुम गरीब बनो, ये कहीं नहीं आया। आप कहोगे जब छोड़ ही दिया तो गरीब में उसमें क्या फर्क रह गया। एक गांव की बात है, स्कूल लगा करता, मदरसा, उर्दू का जमाना था। एक जो भी था अध्यापक वो पढ़ाता था, उर्दू के जो वर्ण है वो सिखा रहा था। उनमें कुछ ऐसा था, दाल डाल जाल रे अड़े, पढ़ी होगी भाई आपने भी? हाँ जी है। तो उसमें आता दाल डाल जाल, ये वर्ण आते हैं, ये भी से अंग्रेजी में आते हैं और हिंदी में कह गए आते हैं। इनमें और हिंदी में ये फर्क है कि हिंदी के जो वर्ण हैं जो लिखे जाते हैं वही बोले जाते हैं, और अंग्रेजी में बोले कुछ जाते हैं और उनका जो अर्थ होगा वो कुछ और होगा। इसी तरह उर्दू के मामले में बात है। मैं जो बात कहने जा रहा था, अध्यापक ने सिखाया दाल डाल, बच्चों को रटवा दिया। एक बच्चा था, उससे कहा याद हो गया? बोला हाँ जी। बोले सुना इधर आ। वो आ गया। बोला ये क्या चीज है? वो बोला जी दाल घाल। एक मारा उसको। बोले क्या सिखाया था? ऐसे नहीं, दाल डाल। बोले जो घालन में डालन में क्यों फर्क लग रहा, घाल तो दो इसमें थोड़ी सी। भाइयों, डालना और घालना बोले एक ही तो बात है, क्या फर्क हो रहा है? ये फर्क बड़ी विचित्र चीज है। ये कहाँ हो जाता है और कैसे हो जाता है, किस तरह से हो जाता है। श्रावक शब्द की व्याख्या में करने जा रहा था बंधुओं, उसमें मैं ये बता रहा था गरीब होना मजबूरी है आदमी की, लाचारी है। क्या करें भाई, बहुत कोशिश कर ली, काम कर लिया, नहीं बात बनी, या ऐसा नुकसान हो गया, या गरीबी हमारी चली आती है। गरीब होना एक मजबूरी है, अपरिग्रही होना ये मजबूरी नहीं है। ये तो उस आदमी की खुशी है जब उसने समझ लिया परिग्रह को। और हम कल्पना करते हैं उसके पास में लाख रुपए हैं और वो कहता मेरा काम तो आराम से चल जाएगा, इतना पैसा मेरे पास फिजूल है, उसको दान कर दिया, दे दिया, हटा दिया और गुजारे के लिए थोड़ा सा काम रख लिया। वो गरीब नहीं हुआ, अपरिग्रही हुआ। बोलना क्या हुआ? वो गरीब नहीं हुआ। भगवान के श्रावकों का जिक्र आता है जिन्होंने अपनी संपदाएं दान कर दी, अपनी संपदाएं बांट दी, कभी इच्छा ही नहीं की। तो अपरिग्रही होना ये बड़ी बात है, लेकिन गरीब होना ये मजबूरी की बात है। श्रावकों के बारे में बताया, वे धन संपदा से भरपूर थे। अगलों ने अपना धन कमाया था, मेहनत करी थी, ऐसा था। गरीबी के लिए कोई जगह नहीं है, अपरिग्रही के लिए जगह ही नहीं। उसका सम्मान है कि अपरिग्रही हो जाए, एक बड़ी बात है, गरीबी की बात नहीं। और क्या विशेषता बताई उन श्रावकों की? अभी गए जीवा जीवे,
श्रावको, हाँ जी, श्राविकाओ बहनों, आज आपका नंबर है। साधु के समाचारी तुम सुनते हैं, साधु के व्रत है, साधु के नियम है, साधु ने ये करना, साधु ने ये नहीं करना। अब शास्त्र में श्रावकों का जिक्र चला तो श्रावकों की बात बता रहा हूं। अभी गए जीवा जीवे, वे श्रावक लोग, वे भी और श्रावक मात्र भी अभिगत ज्ञाता थे। किसके? जीव और अजीव के। जीव और अजीव के क्या थे? रुचि लो थोड़ी सी, ज्ञाता थे। इसमें कौन बड़ी बात होगी? हमने पता है ये मकान, ये दीवारें सारी अजीब हैं, हमें पता है ये फर्श, ये चौकी, अमुक चीज सारे अजीब है। किसको नहीं पता? उनको ऐसा क्या खास बात है, क्या पता होगा इसमें? जो हम जीव हैं, ये चींटियां, ये और सारे जीव हैं, ये चल रहे फिरे जीव है। तो यहाँ इतने बड़ी बात जो बता रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात थी। क्या बात थी? कि अभी गई जीवा जीवे, जीव और जीव के ज्ञाते थे। हम भी जानते हैं जीव और जीव को, आप जानते हैं और जानते हैं। ये जानना एक व्यवहारिक है। जिसको मिथ्यात्व कहते हैं वो भी इन अजीब चीज़ों को जीव नहीं कहता कभी, वो इनको भी अजीब ही बताएगा। फिर सम्यक तीमर मिथ्यात्व फर्क क्या होगा, अंतर क्या पड़ेगा, बात क्या होगी? जीव और अजीव का ज्ञाता होना एक बड़ी बात है। ये व्यवहारिक बात नहीं बेटी, हम पता है ये तो ऐसे नहीं। जीव और अजीव के ज्ञाता होने का अर्थ है आत्मा और शरीर के बीच का भेद अंतर जान लेना। ये जीवा जीव के ज्ञाता की बात है। जहाँ तक और चीज़ों का सवाल है, ये तो सारे जानते हैं, मिथ्यात्व भी जानते हैं, अपढ़ भी जानते हैं, सब जानते हैं इसको। तो विशेषता क्या है? यहाँ जीव और अजीव के ज्ञाता होने का अर्थ है शरीर और आत्मा का भेद जानना। ये शरीर है और आत्मा इससे भिन्न है, वो जीव और अजीव का ज्ञाता है। बाकी सारी चीजें जानना ये तो एक व्यवहार मात्र है, लोक है, जो प्रसिद्ध चलित है, बस वही है। असली जो बात है वो ये है आत्मा और शरीर का अंतर जान लेना। बंधुओं, श्रावकों की और विशेषता बता रहे हैं। और वो विशेषता क्या बता रही हैं? धर्म में दृढ़ थे, इसलिए उनको दृढ़ धर्मी कहा। क्या विशेषण दिया भाइयों? दृढ़ धर्मी। बोलो, अपने धर्म में जो दृढ़ और मजबूत थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कैसे कैसे विशेषण है जो वस्तु और तत्व को खोल करके रख देते हैं। कितनी अद्भुत बात है। धर्म के अंदर दृढ़ होना एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है। परंतु यहां ये समझने की बात है कि धर्म में दृढ़ होना एक बात है और सांप्रदायिक हो जाना ये बिल्कुल दूसरी बात है। आप कहोगे क्या फर्क हो गया? वो भी दृढ़ है, वो भी दृढ़ है। सांप्रदायिकता जहां होती है वहां पर राग और द्वेष होते हैं। समझे श्रावकों? वहां दृढ़ होना एक संप्रदाय के अंदर ये तो राग द्वेष का भाव है, और धर्म में दृढ़ होना उसमें राग द्वेष नहीं होता। जब धर्म में दृढ़ हो गया राग द्वेष का काम नहीं है वहां पर। इसलिए मैं कहना और बताना चाहता हूं दृढ़ धर्मी बनो, सांप्रदायिक कभी मत बनो। दुनिया में संप्रदाय की हवाएं पहले भी चलती थी, आज भी चलती हैं,
और इस संप्रदायों के कारण से कितने कितने विवाद होते रहे हैं, झगड़े होते रहे हैं, लड़ाइयाँ होती रही हैं, कितने कितने आपस में तनाव होते रहे हैं। और आज भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि लोग संप्रदाय से जुड़ रहे हैं, लोग धर्म से नहीं जुड़ रहे, धर्म तत्व को नहीं समझ रहे। सांप्रदायिक बंधु मत बनो, सांप्रदायिक होना कर्म बंध है और धर्म से जुड़ना कर्म को क्षय करना, कर्म के बेड़ियों को नाश करना। ध्यान रखना, कभी सांप्रदायिक भावनाएं नहीं लाना, सदैव जीवन के अंदर धर्म भावनाएं लाना और अपने धर्म के अंदर दृढ़ रहना, ये सबसे बड़ी बात है। धर्म में जो दृढ़ होते हैं, कभी कोई कष्ट और विपत्ति भी आ जाए तो भी वो अचल रहते हैं, अटल रहते हैं, क्योंकि उनका लगाव धर्म के साथ में। कैसी कैसी स्थितियां आ जाती हैं जीवन के अंदर, लेकिन जो धर्म के अंदर रंगे गए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, वो कभी विचलित नहीं होते। आपको मैं एक श्रावक की बात बताता हूं। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी का चातुर्मास उत्तर प्रदेश के कांधला नगर में था। तब मेरी दीक्षा 2-1 वर्ष की थी। गुरु महाराज के चरणों में बैठा करता था, बैठा रहता था। एक दिन एक भाई आए हरियाणा से, आए, उन्होंने दर्शन किए, गुरु महाराज के परिचित थे और इस बात का कोई वो नहीं है, गुरु महाराज के प्रति वो बहुत विशेष आस्था रखते थे। उन्होंने गुरु धारणा ली थी। गुरु धारणा का अर्थ भी संप्रदाय खड़ी करना नहीं है, धर्म से जोड़ना है। आदमी धर्म से जुड़े। गुरु महाराज ने उसके सहज जैसे एक व्यवहार है, और भाई ठीक हो सब? बोले हाँ महाराज, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। इसके कहते आप भी समझ गए होंगे कि वे कोई दिक्कत रही होगी पहले आदमी को, तभी ऐसे से तेरे। गुरु महाराज बोले क्या बात, कैसे? बोले जी अर्ज करूंगा। वंदना करके संतों की वो भाई बैठ गए। उन्होंने अपनी बात बताई। बोले गुरु महाराज पिछले 4-5 महीने बहुत कष्ट के गुजरे। क्या बात हो गई? उसने बताया अपने बेटे का नाम लेकर के कि वो बीमार हो गया और उसकी उम्र भी बच्चे की ज़्यादा नहीं थी, 12-14 साल लगभग ऐसी रही होगी। बीमार हो गया, बुखार उतरे ही नहीं। जो गांव में हो सकता था वो उपचार करवाया, कुछ नहीं बात बनी। तब उस जमाने के अंदर बंधु रोहतक में एक बड़ा प्रसिद्ध वैद्य होता था, और यूं कहा करते थे लोग, भाई जिसको उस वैद्य ने दवाई दे दी समझो ठीक हो, उसे कोई खतरा नहीं है। और वो भी था वैद्य भी ऐसा स्पष्टवादी। उसकी समझ में नहीं आई बात, या उसने ये देख लिया कि बीमारी ज़्यादा है, दवा काम नहीं करेगी, वो मना भी कर भाई कहीं और दिखा लो, मेरे पास इलाज नहीं है। तो लोग यही समझते थे इस व्यक्ति का बचना मुश्किल। वहाँ दिखाया, उसके पास ले गए, 1-2 बार दवा दी उसने, दवा बच्चे को खिलाई, आराम नहीं पड़ा। फिर ले गए, वैद्य ने मना कर दिया, बोले भाई कहीं और दिखा लो, मैंने तो दवा दे के देख ली, बात बनी नहीं तो तुम धोखे में रहो, कभी और कहीं दिखा दो। बड़ी निराशा हुई।
बोले भाई इसने मने कर दिया, अब कहाँ जाए। खैर आ गई। उस व्यक्ति ने आगे बात बताई। बोले गुरु महाराज नींद नहीं आती थी चिंता में, एक ही लड़का था, बहुत ही दुख का समय था। लड़के की माँ ने कहीं इधर उधर कुछ पूछताछ करवाई, वे हमारे लड़के को क्या तकलीफ है। दुनिया में सभी तरह के टोने टोटके वाले ये भी बैठे रहते हैं, दुकान खोले हुए, और सारे लोग ये भी कहते हैं ढोंग पाखंड, और घूम फिर करके और फिर वहीं जाएंगे। बस समझ की बात है। किसी ने बताया कि फलाने जगह झाड़ा लगता, वहां चली जा। वो वहां गई, वहां जाकर के उसने कहा इसके ऊपर तो बहुत बड़ी बला है, ये नहीं बच सकता। वो बेचारे हाथ जोड़ के बोले जी करो कुछ इसके लिए। उसने कहा मैं झाड़ा लगा देता हूँ, तुम्हें करना ये पड़ेगा कि मुर्गी के 2 अंडे इसके ऊपर से वार करके और यूँ करना, और फिर चौराहे के ऊपर रख करके आना, और फिर ये करना। बता दिए उसने इस तरह की। वो गांव की महिला और एक जैन महिला, वो तो सुन के घबरा सी गई। बोले वो तो बात अलग रही भाई, इसके ऊपर कुछ मुसीबत है, पर ये काम कैसे हो। उसने अपने पति से कहा कि जी ऐसे ऐसे है, यू काम करवा दो किसी से तुम। बोले हद हो गई, हम जैनी, हम संतों के उपासक, और हम ऐसा काम करेंगे। वो रोने लगी। बोले देख लो एक ही बच्चा अपने पास, क्या पता क्या कौन सा टोना टोटका लग जाए। लोग यही मानते, ये कहते आप करवा दो किसी से, पैसे दे के करवा दो, कुछ करवा दो।